लेकिन कम से कम कैबिनेट विस्तार को लेकर जो अब तक बातें हो रही थी और बहुत सारी बातें बनाई जा रही थी कि कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं हो रहा, तो नीतीश कुमार ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी है। ज्यादातर वो ऐसे मामलों पर चुप ही रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने चुप्पी तोड़ी और ये कहा कि कैबिनेट का विस्तार तो हम कब का कर देते, लेकिन कैसे करें, लिस्ट ही नहीं मिल रही है बीजेपी की तरफ से, जिस लिस्ट में तमाम नाम होंगे बीजेपी के मंत्री के, और उसी लिस्ट ना होने की बात कहते हुए उन्होंने मीडिया के सामने आकर अपना दुख जो है वो जाहिर किया और बताया कि कैबिनेट के विस्तार में रोड़े या पेच हम कह ले वो कहां पर फंसा हुआ है, कैसे अभी बीजेपी की तरफ से उनको नहीं मिला, वरना उनका जब होता है, उन्हें जब करना होता है कैबिनेट का विस्तार तो वो तो बहुत पहले ही कर ही देते हैं। आपको बता दें कि दरअसल काफी लंबे समय से कैबिनेट के विस्तार को लेकर बातें हो रही थी और खास करके खरमास की भी बात इसमें कही गई कि खरमास के बाद क्योंकि शुभ नक्षत्र आएगा तो ऐसे में शुभ नक्षत्र के साथ ही सरकार आगे बढ़ेगी, और इसी का हवाला देते हुए ये कहा गया कि उसका खरमास के बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। अंदर खाने से लगातार ये खबरें थी कि कैबिनेट विस्तार में कहीं ना कोई पेच तो फंसा है। हालांकि बीच में सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया कि 50-50 का जो फॉर्मूला है वो लगभग तय हो गया है। अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ भी हुआ उसका असर जो हमने बिहार में देखा, उसके बाद प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत सबसे पहले जेडीयू की तरफ से की गई और उसी प्रेशर पॉलिटिक्स का नतीजा ये कहा गया कि हो सकता है कि इस बार 50-50 का फॉर्मूला तय हो जाएगा। लग भी यही रहा था जब सूत्रों के हवाले से खबर आई, लेकिन अब खुद मीडिया के सामने आकर नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। इतना कभी कहाँ देर होता था, पहले से जब भी हम लोग करते रहे हम शुरू में ही कर देते हैं अधिकांशतः, लेकिन इसके बारे में जब तक लोगों की राय नहीं आ जाएगी तब तक तो अभी तो कुल मिलाकर के कैबिनेट में 14 लोग, और जब हो जाएगा उन लोगों का आ जाएगा रिपोर्ट, उसके आधार पर हो। कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं होती? नहीं, कैबिनेट में तो इसकी चर्चा नहीं होती है, लेकिन कल जो बातचीत इस विषय पर कोई चर्चा नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं, सहज और सामान्य बात जो सब कुछ किया जा रहा है बिहार के बारे में जो हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए तो ये मजबूरियां कम से कम हमने ये देखा कि यहाँ पर नीतीश कुमार ने अपनी गिनवाई, लेकिन उनकी इन मजबूरियों को कह ले या उनके इस बयान को कह ले बताने के बाद मीडिया में उसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस पर आई, ये भी आपको सुनवाते हैं। जो इस तरह की बातें करता हुआ कि मजबूरी भरा कि आएगा लिस्ट तब हम कुछ करेंगे मंत्रिमंडल का विस्तार, मैंने उनके हाथ में अब कुछ नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का पहले ही से आरोप था, ये पुष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के अधीन है नीतीश कुमार जी, और उसी अधीनता का प्रकटीकरण है उनके खारबिंदों से कि उनका आएगा तब हम कुछ करेंगे, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो अब अतिवादिता की हद है। देखिए, ये पार्टी के बड़े नेताओं का विषय है, और जब बड़े नेता का विषय है उस पर मैं क्या बोलूँ, मैं तो एक प्रवक्ता हूँ पार्टी का, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे नेताओं का विषय है ये, इस पर ज़्यादा उचित वही बोलेंगे, समय पर सब हो जाएगा। जो बातें आई स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी ने आज ही कहा है कि जो कल की बैठक हुई थी उसमें कहीं भी मंत्री परिषद के विस्तार की कोई चर्चा नहीं हुई है। निश्चित रूप से जो टॉप लीडर्स हैं, 4 दल के जो घटक दल हैं एनडीए के, वो तमाम लोग बैठेंगे और ये हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि बार बार विपक्ष की ओर से सवाल उठाया जाता है तो कुछ इसे संशय की स्थिति में देखा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है जल्द ही मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा और चारों दल के घटक दल के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं वो बैठेंगे और वो डिसाइड कर लेंगे। देखिए, 15 सालों के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में देखिए हुआ कि नीतीश जी कई बार मंत्रिमंडल का विस्तार किया, लेकिन एक बार ऐसी तल्ख शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी ने सूची दिया या सूची नहीं दिया, लेकिन अपने मुंह से 3 बार यह बोलना कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक सूची नहीं दिया, नहीं तो मैं मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया होता। इससे स्पष्ट है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते ठीक नहीं है। जी हाँ, तो अगर मेरे हाथ में होता तो कब का कैबिनेट का विस्तार हो जाता। ये बताता है कि मजबूरियां हैं और कई बार बड़े कम शब्दों में मजबूरियों को दर्शाया जा सकता है। राजनीति में ये भी तरीका होता है मंझे हुए राजनेताओं का, और नीतीश कुमार तो खैर इसमें माहिर ही हैं। हमारा संवाददाता धीरज ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए, ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलेंगे। धीरज, लगातार हम कह रहे थे कि पेच तो फंसा हुआ है कैबिनेट के विस्तार में, लेकिन अब तो सामने आके मीडिया के उन्होंने बता दिया कि भैया लिस्ट नहीं मिली है, लिस्ट मिलेगी तब तो कुछ बताएंगे आगे।
जी बिल्कुल, खुलकर सीएम नीतीश कुमार ने इस बात को कहा है कि अभी लिस्ट सहयोगियों की तरफ से नहीं आया है और उसके कारण ही कैबिनेट विस्तार रुका हुआ है। और जो कयास लगाए जा रहे थे कि 15 के बाद हो गया, तो वो उस पर भी कहीं ना कहीं अब ये प्रश्न चिन्ह लगता दिख रहा है। लेकिन अंदर की खबर अभी भी वही है कि जो मीटिंग हुई थी, भूपेंद्र यादव जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, संजय जायसवाल, वो दोनों उप मुख्यमंत्री, इनके बीच जो और मुख्यमंत्री सीएम के साथ बैठक हुई थी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के आरसीपी सिंह, उनके साथ बैठक हुई थी। तो अंदर की खबर अभी भी यही है कि जो कितना मंत्रिपरिषद का बंटवारा प्लस जो विधान परिषद की सीट को लेकर के है, उस पर तय हो गई है बातें, बहुत कुछ मान लिया गया। और आपकी एक और आपको ये बता दूं मैं कि अरुणाचल में जो कुछ भी हुआ है उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं दबाव डालने में जेडीयू कामयाब रही है और उसका फ़ायदा जेडीयू को इस मंत्रिमंडल में या विधानसभा की जो खाली सीट है उस पर मिलेगा। तो ये और उस जब मीटिंग बातचीत हुई उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की जेडीयू के भाषा भी बदली हुई थी। पहले दिन जब राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक हुई थी तो उन्होंने ये उठाया था कि बीजेपी ने पीठ में छुरा भोंका है। कल उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है मिलने के बाद। तो ये एक समझने वाली बात हम लोग जेडीयू और जो बीजेपी के नेता हैं उनके लिए भी है कि दोनों में ये तय माना जा रहा है कि दोनों को मंत्रालय की सीट को लेकर के हो या फिर जो विधान परिषद की सीट को लेकर के हो, एक फिक्स हो गई है। और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं बातचीत हुई मुख्यमंत्री के साथ सब। अब बीजेपी के साथ ये है कि बीजेपी जो लिस्ट है वो शायद अभी तक नहीं सौंपी है। तो मुझे लगता है जैसी खबरें हैं कि अगले आने वाले दिनों में 15 दिनों में कैबिनेट का आने वाले दिनों में वही हम देखेंगे जो लगातार हम कह रहे हैं कि 50-50 पर फॉर्मूला सेट हो गया है। और 12 जो एमएलसी का पद जिसके बारे में आप जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं उस पर भी लगता है कि आधे आधे पर बात बनी है। लेकिन बाकी की जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, जो एनडीए के बाकी घटक दल हैं, उनकी जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो इसमें कैसा काम कर रही है, किस तरीके से आग में घी का काम कर रही है? जी बिल्कुल, प्रेशर पॉलिटिक्स है। जिस तरह से जीतन राम मांझी ने अपनी डिमांड रखी है, अपने कार्यकारिणी के बैठक में ये कहा कि एक और एमएलसी सीट के लिए होगा और जी उन्होंने मुकेश सहनी उन्होंने भी दबाव डाला है। तो एक निश्चित रूप से इन दो बड़े, एक जो क्षेत्रीय बड़े घटक दल है जेडीयू और बीजेपी, इन दोनों के लिए एक बहुत अभी जो होगा वो उनके लिए एक दिक्कत होगा कि इन लोगों को अगर डिमांड है तो इनको कैसे मनाया जाए, कैसे इनको एकोमोडेट किया जाए दूसरे जगह। तो वो हो सकता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने पार्टी के बाकी कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए भी ऐसे बयान दिए जाते हैं ताकि बाकी कार्यकर्ता जो भी हैं वो समझे इस बात को कि नहीं, हम परिवार के सिर्फ परिवार के लिए ही या खुद के लिए नहीं, हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी ऐसा कर रहे हैं। तो एक ये भी देखा जा रहा है। जरूरी होता है कि कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो बना रहे और साथ ही लोगों का उत्साह जो है वो बना रहे। और होता है